नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष मामला को उठाना चाहेंगे क्योंकि वो मामला कई वर्षों से चल रहा है और वो मामला है जम्मू कश्मीर का मामला। अभी पिछले 2 दिनों पहले राजौरी में हमारे आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला हुआ और उस जगह हमला हुआ जहां पर एक तीखा मोड़ था और जमीन भी उबड़ खाबड़ थी, जहां चाह कर भी कोई गाड़ी तेज नहीं भगा सकता था। वहां पर घात लगाकर के आतंकवादियों ने हमला किया। उसके बाद आज सुबह ही खबर आया कि एक रिटायर्ड एसएसपी थे, वो कहीं नमाज पढ़ने गए, उन पर किसी ने गोलीबारी कर दी और वो भी चल बसे। और अभी से 15-20 दिन पहले भी एक आर्मी कॉन्वॉय पर हमला हुआ था घात लगाकर, जिसमें बड़े बड़े अफसर तक उसमें बलिदान हो गए थे। और ये लगातार चल रहा है, हर महीने 2-3-4 ऐसे खबरें आ रही हैं जिसमें हमारे सेना के जवान बलिदान होते हैं। एक दिन थोड़ा मोड़ा बहस होता है, फिर वो मामला गायब हो जाता है। मामला ये है कि जो अभी परसों का जो घटना है, जो राजौरी में घटना हुआ है, ये घटना मेरे नजर में कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे जवानों के जो शव हैं उन शवों के साथ में बर्बरता की गई है। अब शवों के साथ बर्बरता करने का इसका जो अंडरलाइन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा तो सीधे सीधे होता है म्यूटिलेशन। अब ये म्यूटिलेशन या उनके शवों के साथ जो किया गया वो उनके मरने के बाद किया गया या वो घायल थे उस अवस्था में उनके साथ उस तरीके की दुर्दांतता की गई, इसका केवल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे 5 जवान बलिदान हो गए उसमें, और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो टेररिस्ट है उसको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है वगैरह वगैरह, इसमें अमेरिकन हथियारों का प्रयोग हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरीके की बहस चल रही है। एक दिन बहस चली और उसके बाद ये मामला शांत हो गया। आपको याद होगा 2019 का वो पुलवामा का फरवरी में जो हमला हुआ था, पुलवामा का जो हमला हुआ था वो भी आर्मी कॉन्वॉय पर, मतलब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला हुआ था। वो आईईडी ब्लास्ट था, यहां पर घात लगा करके गोलीबारी की गई है और बाकी जो किया गया है वो किया गया है। इसमें 5 जवान बलिदान हुए हैं, वहां पे 40 जवान बलिदान हुए थे पुलवामा में। क्या किसी भी स्तर से ये जो हमला था अभी परसों वाला वो पुलवामा से कम था? किसी भी स्तर से कम नहीं था। आपको एक घटना और याद दिलाते हैं, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय भी हमारे जवानों के शवों के साथ बर्बरता किया गया था पाकिस्तान की बैट कमांडो द्वारा। उसमें 2-3 जवानों के गर्दनें काट करके पाकिस्तान के बैट कमांडो लेकर के भाग गए थे, जिसको लेकर के तमाम हो हल्ला हुआ था कि बीजेपी में जब विपक्ष थी तो बीजेपी ने भी बहुत हल्ला किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना कुछ हुई। हालांकि इस सरकार ने 2 बार बड़े बड़े घटनाओं में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये जो घटना हुआ है ये बहुत बड़ा घटना है और पुलवामा से किसी भी तरीके से कम घटना नहीं है। इसको लेकर के सरकार 370 हटाने के बाद जब से आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसके बाद सरकार जो है और मीडिया एक अलग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करता है। आमतौर पर उसको टारगेटेड किलिंग बोला जाता है। जब भी किसी बाहरी को जम्मू कश्मीर के संभाग किसी भी एरिया में मारा जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये टारगेटेड किलिंग है, जबकि आज से पहले बोला जाता था, मतलब 370 से पहले बोला जाता था कि वो आतंकवाद है। तो अभी सॉफ्ट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों उसको टारगेटेड किलिंग करके उसको छोटा दिखाया जा रहा है? आपको याद होगा अभी से 3-4-5 महीने पहले लगातार बाहर से जो मजदूर गए थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उन पर हमला हो रहा था, या जम्मू संभाग के और लोग जो कश्मीर रीजन में काम कर रहे थे उन पर हमले हो रहे थे, कई सारे लोग मारे गए। टारगेटेड किलिंग करके इसको छोटा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार अभी भी वहां पर बिल्कुल दिल जीतने के लिए पैसे पानी की तरह बहा रही है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनको जो भी अनुदान जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, उस एवरेज अनुदान का लगभग 10 गुना जम्मू कश्मीर में खर्चा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लोगों को लोन बांटे जा रहे हैं रोजगार करने के लिए, मतलब बहुत पैसे बहाए जा रहे हैं। और उसमें भी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर रीजन है, मैं जम्मू और
लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर रीजन में बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। मतलब एक तो जम्मू और लद्दाख के साथ यहां पर बेईमानी किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर रीजन में विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनका दिल जीतने का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये कई वर्षों तक चलेगा, आपको अंदाजा नहीं है, ना ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वही समझे। दूसरा नंबर चीज है कि क्या सरकार जो अभी अप्रोच अपना रही है, क्योंकि अमित शाह जी का ही यह बयान है कि कल जो पत्थर फेंकते थे आज सरपंच बन करके बैठे हुए हैं। ये मेरा बयान नहीं है, अमित शाह जी का है। तो जो इस देश का गृह मंत्री यदि इस तरीके का बयान दे रहा है कि पत्थर फेंकने वाला सरपंच बैठा हुआ है, बनकर बैठा हुआ है, और उसी का लड़का हथियार उठा करके हमारे जवानों को खून बहा रहा है, हमारी माओं के गोद सूने कर रहा है, हमारे बहनों के मांग सूने कर रहा है, बच्चों को अनाथ कर रहा है, और सरकार का वही अप्रोच है, पैसे देकर के दिल जीतो, पैसे देकर के दिल जीतो। वहां इतने पैसे फेंको कि लोगों का दिल जीता जा सके। नहीं, ये अप्रोच ही गलत है, क्योंकि समस्या ये पैसे वाली नहीं है और दिल जीतने वाली नहीं है। समस्या है इस्लामिक जिहाद। पूरे हिमालयन रेंज को एक तरीके से जिहाद में कन्वर्ट करना है, वहां इस्लामाइजेशन करना है। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज उनके डॉक्ट्रिन में है। पूरा जो हिमालय से सटे हुए जो लगे हुए जो राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या जो और राज्य हैं, उनको इस्लामाइज करने का एक षड्यंत्र कई वर्षों से चल रहा है। चाहे वो हथियार के दम पर हो या जनसंख्या के इन्फ्लक्स को लेकर के हो, जनसंख्या का एक अचानक बढ़ जाना। आप देवभूमि में जाकर के देखिए, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जाकर के देखिए कि इस तरीके की परिस्थितियां वहां पर हैं। कितने संख्या में विशेष कम्युनिटी के लोग कहां से आ रहे हैं पता भी नहीं चल पा रहा है। तो समस्या कहीं और है और इलाज कहीं और चल रहा है। मूल समस्या हमारे सरकार की यही है कि वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर उसको डील नहीं कर रही है। जिस प्रॉब्लम को हार्ड हैंडेडली डील करना चाहिए, हाँ, जो वहां पर सही लोग हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करिए, लेकिन जिनके घरों से आतंकवादी निकल रहे हैं, जिनके बेटे आतंकवादी हैं, उनके बाप को भी आप, उनके परिवार को भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई शो कॉज नहीं, कुछ नहीं। तो ये नहीं चलेगा। कुछ दिनों पहले एक समाचार चल रहा था कि भाई आतंकवादी के घर में तिरंगा फैल रहा है। हाँ भाई, उसका बेटा गोली बंदूक चला रहा है और उसका बाप तिरंगा फैला करके तुमसे पैसे ऐंठ रहे हैं। यही तो मूल समस्या है। तुम्हारे समझने में कमी है। जब तक तुम समझोगे नहीं समस्या को, तब तक उसका हल नहीं करोगे। क्योंकि एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि किसी भी समस्या को हल करना है तो उस मानसिकता को बदलना होगा जिस मानसिकता ने उस समस्या को पैदा की थी। और ये जो समस्या है वो सॉफ्ट नीतियों की वजह से पैदा हुई है। तो जितना सॉफ्ट नीतियां आप अपनाते जाएंगे, ये समस्या उतनी लंबी चलेगी, और जो समस्या जितनी लंबी होती जाती है वो उतना ही घातक होता जाता है। हालांकि आप इस मुद्दे के बारे में, खास करके जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा है, वहां पे जो आतंकवाद है, वहां पे काम करने वाले जो बाहर से लोग जा रहे हैं, उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, उस तरीके के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को लेकर के, उसको लेकर के सरकार का क्या अप्रोच होना चाहिए, आप अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। अच्छे विचारों को हम जगह भी देंगे, उसका जवाब भी देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।